और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अभी एक विषय की और बातें करेंगे। हम यीशु मसीह हमें समय दिए हैं और वो समय का हम पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। तो आज का विषय ये है, आपको मैं बताना चाहता हूं और इसी विषय में आज हम बातें करेंगे। तो मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्त। हालेलुया। जिस प्रकार आज हम लोग का भाषा में क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। हम लोग का ओडिया जो भाषा है, तो उसमें मनुष्य क्या कहते हैं, मैं तुझे क्या देता हूं, क्रिया देता हूं। मतलब मैं तो के क्रिया दूं छे, यदि तू एटा करबो तो तू ये हो जो काहे जो। तो से प्रकार वैसे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्त रखे हैं। शर्त, क्रिया। हम लोग का भाषा में क्या है, क्रिया। और हिंदी ने कहा और कसम। हालेलुया। कसम। तो कहा गया है मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें। तो आज इसी के विषय में वो यीशु मसीह जो परमेश्वर क्या शर्त लगाए हैं, मनुष्य के जीवन में क्या शर्त लगाए हैं, उसको हम देखेंगे। तो विषय को मैंने कह दिया, मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्त। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस मैसेज का। तो लिखा गया है, आज हम बाइबल के वचन के माध्यम से, इस जो यहाँ जो वचन है उसके माध्यम से, ये जो बाइबल के माध्यम से मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें को बताना चाहते हैं। मैं खुद बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मनुष्य का जीवन में क्या शर्त रखे हैं। हालेलुया। क्या शर्त रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। हालेलुया। ऐसा कुछ बातें नहीं है कि मनुष्य को परमेश्वर कुछ नहीं दिया। हाँ कि नहीं। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, रहने के लिए घर दिया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, खाने के लिए खाना दिया है। इस प्रकार ऐसा नहीं कि मनुष्य को परमेश्वर कुछ नहीं दिया। परमेश्वर सब कुछ दिया है। खेती बाड़ी करने के लिए जमीन दिया है। हाँ कि नहीं, जमीन दिया है। और हम रहने के लिए जानते हैं, एक छत दिया है, घर दिया है। ऐसा कोई चीज नहीं है। मनुष्य के जीवन में ये तीन बातें रहना बहुत जरूरी है, खाना पीना पहनना उड़ना। हालेलुया। किसी का पास घर भी नहीं है तो भी वो रह रहे हैं, लेकिन खाना पीना पहनना उड़ना चाहिए उनको। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य को परमेश्वर कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, देखिए आपका जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन का संपूर्ण जो कंट्रोल रहता है ना, मनुष्य के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जो एक मनुष्य खुद को कंट्रोल करने के लिए वो क्षमता जिसको कहते हैं, परमेश्वर ने भी उसको क्या कर दिया है, दे दिया। हालेलुया। कि हम खुद काबू हो सके, उस विषय को जानकर, उस विषय को समझकर हम क्या हो सकते हैं, खुद को काबू कर सकते हैं। हालेलुया। उसको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, मनुष्य को दे दिया है। उसको भी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया है। पर अभी ध्यान दीजिएगा, पर मनुष्य के लिए एक शर्त दिया है। परमेश्वर मनुष्य के लिए एक शर्त दिया है। जानना चाहते हैं, मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं वो शर्त क्या है। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या शर्त रखे हैं। देखिए लिखा गया है कि मनुष्य के लिए एक शर्त रख दिया है। परमेश्वर एक शर्त रख दिया है। शर्त भी इतना बड़ी और कष्ट नहीं है। हालेलुया। जो शर्त रखा गया है बड़ी नहीं है और कष्ट भी नहीं है। आसान सा एक शर्त रख दिया है, इसलिए तो मैंने लिखा बड़ी भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, कि मनुष्य को उस शर्त का पालन करने में कोई समस्या उत्पन्न हो। हालेलुया। कष्ट नहीं है और बड़ा भी नहीं है। वो शर्त ऐसा है कि मनुष्य को शर्त को पालन करने में समस्या उत्पन्न ना हो। हालेलुया। तो शर्त यह है कि क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्त यह है कि तुम लोग पाप कभी ना करना।
हालेलुया। यही शर्त को परमेश्वर मनुष्य के लिए दिए हैं कि तुम पाप न करना। यदि तुम, जो मेरा शर्त है, जिस प्रकार क्या कहते हैं, एक सीमा है, बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री के अंदर यदि भेड़ है आपका या तो बकरी है, जो कुछ भी है, उस बाउंड्री में जब तक है कुत्ता का कोई डर नहीं है। लेकिन उस बाउंड्री से जैसे निकल जाते हैं तो उसको क्या रहता है, डर रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर ने यही शर्त रखा मनुष्य के लिए कि तुम कभी पाप ना करना। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है यदि तुम पाप करते हो, जो मेरा शर्त को तुम उल्लंघन करते हो, तो निश्चय तेरा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, ये कौन सा वचन, 6:23 कितना है, रोमी 6:23 की कितना, उसमें कहा जाता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। क्या है, मृत्यु है। तो आज यदि हम परमेश्वर का ये शर्त को उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन का मतलब हम उसको तोड़ते हैं, तो अवश्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग का मृत्यु हो जाएगा। हालेलुया। मृत्यु, देखिए मृत्यु एक शरीर का है, ये जो शरीर है उसका है, दूसरा है आत्मा। हालेलुया। और सब खेल किसका है, आत्मा का है। ये शरीर 2 दिन का है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा जो परमेश्वर ने दिया मनुष्य को, वो कभी मरता नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि उसको भी मरने के लिए ताकत है परमेश्वर का हाथों में। तो आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन में यही शर्त रखे हैं कि तुम कभी पाप ना करना। यदि तुम इसको उल्लंघन करते हो तो तुम अवश्य मर जाओगे। तो आइए, पहला शर्त किसके ऊपर रखा था परमेश्वर, तो लिखा गया है पहला, प्रथम मनुष्य आदम के लिए परमेश्वर की शर्त था। प्रथम मनुष्य, इस पृथ्वी में पहला पुरुष था जिसका नाम है आदम। आदम वो पुरुष, पूरा इस पृथ्वी में पहला मनुष्य है, तो वो पुरुष था और उसका नाम क्या था, आदम था। परमेश्वर ने रखा था आदम। तो उस मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, शर्त रखता है। बगीचा का सब कुछ खा सकते हो, एक बगीचा में रखा उसको, आदम का बट्टी का बगीचा कहते हैं, उसमें रखा कि तुम सब कुछ खा सकते हो, बिना खटे, बिना कुछ के काम किए तुम खा सकते हो। लेकिन ध्यान रहना आदम कि 2 पेड़ जो है, एक है जीवन, एक है ज्ञान, उसको तुम ना खाना। ऐसे शर्त रखा किसके लिए, आदम के लिए। तो आगे देखते हैं, देखिए मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्तें की माने तो, हालेलुया, मनुष्य के लिए परमेश्वर की शर्त की माने तो जब तक मनुष्य पाप नहीं करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे अभी, जब तक मनुष्य पाप नहीं करता है तब तक उस मनुष्य के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर आदम पाप नहीं किया था तब तक परमेश्वर आता था जाता था, किसके पास, आदम के पास। उस पहला जो पुरुष था आदम था, उसके पास आता था जाता था, वो मिलने आता था फिर जाता था। तो कहता है जब तक मनुष्य पाप नहीं करता है तब तक उस मनुष्य के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया। आगे देखते हैं, जैसे कि प्रथम मनुष्य आदम के साथ हुआ था, प्रथम मनुष्य आदम के साथ हुआ था, परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को उत्पत्ति 1 अध्याय से 26-28 बाइबल से है, उत्पत्ति जिसको कहते हैं, उत्पत्ति 1 का अध्याय 26 से 28 के वचन के अनुसार अपने स्वरूप में बनाकर परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में बनाकर पृथ्वी और समुद्र तथा आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु, मछली, पशु पक्षी, वृक्ष लता सभी के ऊपर सारे अधिकार दिए थे। किसको, आदम को। परमेश्वर ने जब हम उस बगीचा में देखते हैं तो हर एक वस्तु को परमेश्वर, पशु से लेकर पक्षी तक, मछली से लेकर
उड़ने वाला सब कुछ मनुष्य को एक बगीचा में रखा था और वो सब मिलकर रहते थे। जिस प्रकार हम परिवार में माता पिता के साथ भाई बहने के साथ मिलकर रहते हैं, वैसे पशु पक्षी भी मनुष्य को हानि नहीं करता था। हाथी मनुष्य को हानि नहीं करता था, बाघ वो भी मनुष्य को हानि नहीं करता था, लेकिन वो मिलकर मनुष्य के साथ वो सारे क्या करते थे, रहते थे। हालेलुया, सारा अधिकार दे दिया था। तो आते हैं आगे, देखते हैं जो कि मैंने लिख कर लिखाता हूं, आगे देख। हालेलुया। पर एक सवाल है, क्यों कर मनुष्य परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार को अपने पास ज्यादा दिन तक रखने में असफल रहा। हालेलुया। क्यों मनुष्य जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था उसको ज्यादा दिन तक क्या कहते हैं, रखने नहीं पाते। आज भी बड़े ध्यान से सुनेंगे, आज भी मनुष्य क्या करते हैं, एक सप्ताह प्रार्थना, उसके बस ये जो प्रार्थना का जीवन है उसको ज्यादा दिन रखने नहीं पाते हैं। हालेलुया। कभी वहां तो कभी वहां, कभी इधर तो कभी उधर हो जाते हैं, ज्यादा दिन तक वो प्रार्थना का जीवन को रखने नहीं पाते हैं। हालेलुया। तो वैसे आदम भी जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था उसको ज्यादा दिन तक रखने नहीं पाया। हम उत्पत्ति अध्याय 2 का 16 और 17 की वचन में परमेश्वर ने आदम को कहा था कि बटिका के सारी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो। हालेलुया। कहां लिखा गया है? उत्पत्ति अध्याय 2 का 16 और 17 में लिखा गया है कि बटिका का सारी वृक्ष का फल तुम क्या कर सकते हो, खा सकते हो, लेकिन 2 वृक्ष का फल वो मना क्या था, जो कि मैं अभी रखने जा रहा हूं। तो लिखा गया है, पर भले या बुरे के ज्ञान वृक्ष का फल कभी ना खाना। हालेलुया। जिस बटिका में आदम ने कहा, परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुम सब कुछ खा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आदम, ज्ञान का वृक्ष का फल कभी ना खाना, और भले बुरे के ज्ञान का फल कभी ना खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तुम ये ना करना, इस फल को ना खाना, तो आज परमेश्वर मनुष्य के जीवन में भी यही शर्त रखते हैं कि तुम पाप ना करना। हालेलुया। तुम पाप ना करना। तो कहता है कि अगर तुम करते हो तो तुम अवश्य क्या हो जाओगे, मर जाएंगे। यहां पर लोगों के मन में बहुत बड़ी सवाल आ सकता है। क्यों? बताता हूं, आगे देखिए। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि भले या बुरे के ज्ञान का फल कभी ना, यहां तक कि जीवन और ज्ञान जो था, भला बुरा ज्ञान का फल का पेड़ था, 2 पेड़ था, उसका पेड़ का फल तुम कभी ना खाना। और देखिए, परमेश्वर ने जिस जगह में आदम को रखा था उसी जगह में ही वो 2 पेड़ को रखा था। वो ज्ञान का फल को भी रखा था और जीवन का फल को भी रखा था। ऐसा क्यों किया? परमेश्वर जानता है, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर जानता है ये बहक सकता है, ये मेरा आज्ञा उल्लंघन कर सकता है, लेकिन फिर भी वो जगह में वो क्यों रखा, परमेश्वर ने क्यों रखा, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तो देखते हैं इसमें जिस प्रकार इस वचन को पढ़कर हमको लोगों का मन में यही सवाल उठेगा जो कि मैं अभी बताना चाहता हूं। देखिए, उत्पत्ति 2 का 16 और 17 का वचन को पढ़कर मनुष्य के जीवन में यही सवाल उठ सकता है। क्यों उठ सकता है? देखिए, और वो ये है कि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है। क्या है? सर्वज्ञानी है। वो वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। मनुष्य को आदम को परमेश्वर बनाया तो उसका भविष्य जानता है कि नहीं? जानता है। अगले दिन में आदम क्या करने वाला है वो क्या करता है? जानता है। फिर भी ऐसा क्यों किया परमेश्वर? ऐसा सवाल मनुष्य का जीवन में क्या सकता है? उठ सकता है। भविष्य जानता है, वर्तमान जानता है, भूतकाल जिसको कहते हैं पिछले वाला दिन को भी परमेश्वर जानते हैं। तो आदम क्या करने वाला है
ये बात भी परमेश्वर को मालूम था। हालेलुया। आदम क्या करने वाला है ये बात भी परमेश्वर को मालूम था, फिर भी उसने क्यों आदम के सामने भले या बुरे का ज्ञान की वृक्ष का फल खाने का शर्त रखा था। हालेलुया। सब कुछ जानने के बावजूद भी परमेश्वर ने आदम के साथ क्यों शर्त रखा कि भले और ये ज्ञान का फल को खाने के लिए क्यों शर्त रखा? भविष्य जानता है, वर्तमान जानता है, भूतकाल वो भी परमेश्वर क्या करते हैं? जानते हैं। तो भी ऐसा शर्त मनुष्य का जीवन में क्यों रखा? हालेलुया। सोचने वाला बात यह है कि मनुष्य का जीवन का हर इच्छा, हर बातें को मेरा जीवन में अगले 5 मिनट में क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पता है। किसको? परमेश्वर को पता है। तो ऐसा परमेश्वर जानने पर भी आज आदम को ऐसा शर्त क्यों रखा था? ध्यान से सुनेंगी तो बहुत मजा आएगा। तो लिखा गया है, देखिए, परमेश्वर यह भी तो कर सकता था कि आदम और हवा मतलब उसका पत्नी था। आदम का पत्नी एक स्त्री भी बनाया था, उसका नाम क्या था? हवा था। हवा, आदम हवा। तो परमेश्वर यह भी तो कर सकता था कि आदम और हवा भले या बुरे के ज्ञान वृक्ष का फल खाकर पाप ना करे। जान सकता था, हाँ कि नहीं? इसको ना खाकर पाप ना करे, इसीलिए उनके खाने पीने की बंदोबस्त स्वर्गदूतों के हाथों में भी दे सकता था कि या तो जैसे भी परमेश्वर है बनाने वाला वो कुछ भी कर सकता था, या तो स्वर्गदूतों की हाथों में दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। जैसे कि यीशु ने पत्थर को रोटी करके वो खा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो ऐसा नहीं किया। ये क्या इससे आप जानते हैं? निश्चित रूप से यदि परमेश्वर चाहता तो आदम की बटिका में भले या बुरे के ज्ञान की वृक्ष ही नहीं लगाता। पर परमेश्वर ने मनुष्य को एरा गेरा नहीं बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को एरा गेरा नहीं बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप से, अपना समानता में बनाया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, इसलिए उत्पत्ति 1:26 से 27 तक हम देखते हैं तो उस वचन में कहता है, मैं जैसा हूं तू भी वैसा है, मैं अपना स्वरूप में तुम्हें बनाया हूं। तो देखिए, जब परमेश्वर का हम स्वरूप है, जब हम परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की तुल्य हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर अपना स्वरूप में बना सकता है, तो क्या मनुष्य एरा गेरा व्यक्ति है? नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हैं मैं गरीब हूं, हम सोचते हैं मैं लचर हूं, हम सोचते हैं मुझे कोई पूछता नहीं है, हम सोचते हैं मैं इतना कमजोर मनुष्य हूं। अब ऐसा एरा गेरा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को ऐसा एरो गेरो व्यक्ति नहीं बनाया है। लिखा गया है बाइबल के अनुसार, देखें तो बाइबल के अनुसार कहा, अध्याय उत्पत्ति अध्याय 1:26 वचन, उत्पत्ति 2 का अध्याय 7 का वचन में परमेश्वर मनुष्य को किस प्रकार बनाया था उसका उल्लेख है। कौन कौन सा वचन? उत्पत्ति 1:26 और उत्पत्ति 2:7 में मनुष्य को परमेश्वर किस प्रकार बनाया था उसका उल्लेख वहां दिया गया है, जो कि आप वचन में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 1:26 के वचन में परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, उत्पत्ति 1:26 के वचन में परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। यहाँ पर अपने स्वरूप और अपनी समानता के रूप में 2 बातें स्पष्ट दिखाई देती है। परमेश्वर क्या कहा? अपने स्वरूप और अपने समानता। तो यह 2 बातें दिखता है, 2 बातें दिखता है। कहा गया है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। पहली बात, क्या आप अपने को परमेश्वर के स्वरूप बनने का मतलब जानते हैं? क्यों बनाया? मनुष्य को अपना स्वरूप में क्यों बनाया? जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। देखिए, रिपीट करता हूं। देखिए, पहली बात, क्या आप अपने को परमेश्वर के स्वरूप बनने का मतलब जानते हैं? परमेश्वर क्या कहा?
अपना स्वरूप, दूसरा क्या है? अपना समानता। तो इसमें हमको जानना है कि परमेश्वर हमें अपना स्वरूप में बनाने का मतलब क्या, मनुष्य को जैसे परमेश्वर है वैसे बनाने का मतलब क्या है। तो आप देखते हैं, देखिए सोचने वाला बात है, हाँ कि नहीं? परमेश्वर ऐसा है, मैं भी ऐसा हूं, हालेलुया। तो यहां सोचने वाला बात है, आपका बच्चा अर्थात मनुष्य का बच्चा, किसका बच्चा? मनुष्य का बच्चा। आपका बच्चा पैदा होने के बाद कैसा दिखता है? मनुष्य तरह दिखेगा या पशु की तरह? मनुष्य की तरह। आपके बच्चा जब पैदा होने के बाद मनुष्य की तरह ही क्या होता है? दिखता है, हालेलुया। मनुष्य की तरह दिखता है, दिखता है कि नहीं? दिखता है। अपने स्वरूप में बनने का अर्थ यह है कि परमेश्वर भी हमारी तरह ही क्या होता है? दिखता है, हालेलुया। इसको जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अपना स्वरूप कहा तो परमेश्वर ही हमारी तरह ही दिखाई देता है। हमें इस वचन को पढ़कर हमको जानना है कि परमेश्वर हमारा तरह क्या होता है? दिखता है। दूसरी बात, पहली बात यह है कि दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, हालेलुया, अपने समानता में बनाया है। अर्थात परमेश्वर जो काम करता है, परमेश्वर जो काम करता है आप भी वैसे ही काम कर सकते हैं, हालेलुया, वैसे ही काम कर सकते हैं। पर मनुष्यों के सामने परमेश्वर की शर्त रखी है। मनुष्य के सामने परमेश्वर की शर्त रखी गई है कि मनुष्य पाप ना करे, हालेलुया। क्या ना करे? पाप ना करे, क्योंकि पाप ही मनुष्यों का, पाप ही क्या? पाप ही मनुष्य का सबसे बड़ी चुनौती और कमजोरी है, हालेलुया। मनुष्य का जीवन में पाप ही सबसे बड़ा कमजोर है, हालेलुया, जो कि हम उसको कर बैठते हैं। और शैतान वही चाहता है कि हम क्या करें? पाप करें, हालेलुया। इसीलिए देखिए आगे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की शर्तें मनुष्य के सामने क्यों रखी गई, अभी बताना चाहता हूं। परमेश्वर की शर्तें मनुष्य के सामने क्यों रखी गई? तो लिखा गया है एक सेकेंड, हट गया। लिखा गया है, अभी क्यों रखा परमेश्वर, वो शर्त क्यों रखा, उसको हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सवाल ये भी है कि आखिर परमेश्वर की शर्तें मनुष्य के सामने क्यों रखी गई है, हालेलुया, क्यों रखी गई है? तो देखिए इसका जवाब यह है कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाए थे, स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत है जो स्वर्ग में वो विराजमान रहते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर का महिमा स्तुति करते हैं। तो कहा गया है, इसका जवाब है क्यों शर्त रखा गया, परमेश्वर ने मनुष्य का साथ क्यों रखा गया। तो इसको जानने के लिए हमको स्वर्गदूत की ओर जाना पड़ेगा। तो कहा गया है इसका वजह यह है कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाए थे तब उनके लिए कोई भी शर्त नहीं रखी थी, हालेलुया। मनुष्यों से पहले स्वर्गदूत को परमेश्वर बनाए थे क्योंकि स्वर्ग में वो थे। इसीलिए कहा गया है कि जब स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया था तो उनके बीच में कोई शर्त नहीं रखी थी। यदि उस समय स्वर्गदूतों के लिए कुछ शर्तें रखी गई होती तो शायद शैतान आज्ञा ना मानने का दुस्साहस ना क्या होता, हालेलुया। और मेन जो शैतान है ना, ये सृष्टि का जो भरमाने वाला शैतान है ना, उसका नाम है लूसीफर। चोरी करवाता है, व्यभिचार करवाता है, नशापनी करवाता है, लड़े झगड़ा कराता है, लड़ाई कराता है, कत्ल कराता है, खून कराता है, नाना प्रकार के मुंह से गाली बकाता है, प्रेम जो है उसको, प्रेम से परिवार को एक साथ रहने नहीं देता है। वो है कौन? लूसीफर, सबका बाप, शैतान का सबका बाप है कौन? लूसीफर। मेन जो है वो शैतान, वो जैसे कि फिल्म में देखते हैं तो एक विलियन रहता है, मेन विलियन, उसी प्रकार ये संसार को भरमाने वाला एक वो मेन है, बॉस कहते हैं जिसको, है वो लूसीफर,
हालेलुया। हालेलुया। और वो भयंकर वो व्यक्ति क्या था? स्वर्ग दूत था। और क्यों बना? इसलिए वो ऐसा हुआ कि स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखा था। इसीलिए कहा गया है, यदि उस समय की बात, उस समय स्वर्गदूतों के लिए कुछ शर्त रखी गई होती तो शायद शैतान आज्ञा ना मानने का दुस्साहस ना किया होता। हालेलुया। इसीलिए देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर की कोई भी शर्त नहीं थी। स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर का कोई भी शर्त नहीं थी। फिर परमेश्वर की शर्त ना होने के कारण शैतान को भले ही स्वर्ग से बाहर निकल दिया गया, वो लूसीफर को भले ही स्वर्ग से निकाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने शैतान की शक्ति को छीनकर शक्तिहीन नहीं किया है। याद रखना, हालेलुया। वो शैतान को तो परमेश्वर ठेल दिया, इस पृथ्वी में ठेल दिया, लेकिन जो ताकत था परमेश्वर ने उसको दिया था, जो शक्ति था उसको परमेश्वर अभी तक नहीं छीना है। इसीलिए भयंकर क्या करता है? शैतान काम करता है। बाइबल कहता है स्वर्ग से वो आग को बरसा सकता है, आग का बारिश कर सकता है। वो कौन? शैतान क्या कर सकता है? आग का बारिश गिरा सकता है। इसीलिए कहता है, देखिए, शैतान का शक्ति को परमेश्वर ने नहीं छीना। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, मनुष्य के क्षेत्र में भी ऐसा ना हो, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भले ही सब कुछ का अधिकार दिया है, परंतु उनके आगे पाप ना करने की शर्त रख दी है। हालेलुया। मनुष्य भी ऐसा ना करे जिस प्रकार स्वर्गदूतों ने किए। परमेश्वर इसीलिए मनुष्यों के आगे शर्त रख दिया कि पाप ना करे, ऐसा काम ना करे। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य पाप करते हैं, इसीलिए परमेश्वर यही चाहा कि मनुष्य भी स्वर्गदूतों की तरह पाप ना करें। इसीलिए मनुष्य के आगे परमेश्वर ने शर्त रख दिया है कि तुम पाप ना कर। अब हम देखते हैं संसार की जिम्मेदारी की शर्त, संसार में जो जिम्मेदारी है उसका शर्त क्यों दिया परमेश्वर ने, तो बताता हूं। जैसे कि कोई सरकारी या बेसरकारी मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट है कि नहीं? प्राइवेट है वो, सरकारी का कोई अधिकार नहीं होता है, जो कि अपने एक सरकार को टैक्स देकर वो अपना काम करते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट। तो जैसे कि कोई सरकारी या बेसरकारी संस्था में नौकरी का लेटर जो देते हैं कि नहीं, अपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं? पहले आपको जब नौकरी के लिए कुछ देना है या तो पढ़ाई के लिए कुछ देना है तो फॉर्म जिसको कहते हैं उसको भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। तो उसी प्रकार जब फॉर्म लेते वक्त, सरकारी हो या बेसरकारी, तो जब फॉर्म लेते वक्त या तो बैंक खाता खोलने वक्त फॉर्म भरते हैं कि नहीं? बैंक खाता खोलने वक्त फॉर्म क्या करते हैं? भरते हैं। या तो आपको लाइसेंस बनाना पड़ा, किसका? ड्राइविंग का, ड्राइवर करने का लाइसेंस बनाना पड़ता, उस वक्त भी क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं। उनके आगे कुछ शर्त, उनके आगे शर्तें, यानी ऐसा शर्त रखा जाता है। सोच लीजिए आप बैंक खाता खोल रहे हैं, ठीक है? बैंक खाता खोल रहे हैं तो उसका शर्त क्या है कि तुम आधार कार्ड भी उसमें क्या करना है? देना है। वो खाता खोलने में आपका आधार लगेगा, आपका फोन नंबर लगेगा, आजकल क्या लगता है? आजकल तो पैन कार्ड भी लगता है। तो ऐसा शर्त है, अगर ऐसा ना करते हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हालेलुया। जैसे कि ट्रैफिक का जो नियम है, सिग्नल आ गया तो हमें उसमें क्या करना? रेड सिग्नल जो आता है, लाल सिग्नल, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, क्योंकि नियम है। अगर वो सिग्नल, जैसे कि जाने वाला को क्या सिग्नल है इसका? ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल जब तक ना आता है तब तक हमको रास्ता पार करना नहीं है। तो ऐसा शर्त है। तो ऐसे वक्त में हर कोई शर्त रहता है कि हम उसका शर्त को माने। अर्थात यदि व्यक्ति विशेष पर यदि शर्त लागू होने के बावजूद भी यदि वो बेपरवाह होकर शर्त का अमान्य करते हैं तो
उसके बदले में कंपनी या संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। हालेलुया। नियम उल्लंघन करेंगी तो कौन लेगा जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं लेगा। यदि हम नियम में रहेंगे तो हम लोग का जिम्मेदारी वो उठाएगा, कंपनी क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। अब नौकरी करते हैं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का अंदर ही आपका कुछ हो जाता है तो फैक्ट्री जो मालिक है उसमें क्या करेगा? जिम्मेवारी लेगा। लेकिन फैक्ट्री का बाहर जाके कुछ हो जाएंगे तो लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। तो ऐसा शर्त रखा जाता है। तो आते हैं तो वैसा ही परमेश्वर की शर्त के भी अमान्य करके जब भी कोई मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर का शर्त को उल्लंघन करते जब भी कोई पाप करता है तो उसके परिणाम जिम्मेदार परमेश्वर नहीं। हालेलुया। जब हम खुद यहोवा परमेश्वर का शर्त को ना मानकर, उसका आज्ञा को ना मानकर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर जिम्मेवारी नहीं, खुद मनुष्य होते हैं। हालेलुया। खुद मनुष्य होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन का सारे नियंत्रण मनुष्य को दे दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया है? मनुष्य को क्या कर दिया है? दे दिया है। समझ रहे ना? बात समझ रहे कि नहीं? क्यों रखा परमेश्वर ने मनुष्य के लिए शर्त? तो शर्त इसीलिए रखा कि स्वर्ग दूतों ने जब परमेश्वर ने बनाया उसके लिए कोई शर्त नहीं था। हालेलुया। जैसे कि अभी हम देखेंगे जो रोड में पिछले दिनों में लाइसेंस का दरकार नहीं होता था, लेकिन अब गाड़ी चलाने में क्या दरकार होता है? लाइसेंस। तो ऐसा कुछ ना हो एक्सीडेंट में उसका पता चलेगा लाइसेंस है या नहीं है, वो कहाँ का है, सब कुछ पता लगेगा। इसीलिए वैसे किया। तो आज भी परमेश्वर ने भी हम लोग के लिए क्या रख दिए हैं? शर्त रख दिए हैं। तो अभी हम आखिरी में आते हैं, परमेश्वर की शर्तें और आज्ञा को ना मानने का परिणाम क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो लिखा गया है, पाप करने के पश्चात जब भी मनुष्य के जीवन में कुछ समस्या आती है, पाप करने का पश्चात जब भी मनुष्य के जीवन में कुछ समस्या आती है, जैसे कि बीमारी, जैसे कि संकट, भूत प्रेत, जानते हैं आजकल तो ज्यादा क्या कहते हैं? भूत है, क्या है कहते हैं? भूत प्रेत, जादू टोना, शैतानी ताकत की बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ने पर लोग इधर उधर यहाँ वहां इसके उसके पास दौड़ते भागते हैं। हाँ कि नहीं? मेरे पास दुख आया तो हम क्या करेंगे? इधर उधर वहां वहां जो जैसा कहेगा उसको क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं? पहले हम भी ऐसे करते थे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम भी ऐसे करते थे। बुखार हो गया, वो वैद्य के पास जाओ, नहीं तो उधर जाओ, इधर जाओ, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, ऐसे करते थे। तो कहा गया, देखिए, जब हम पाप के बाद पश्चाताप करते हैं तो मनुष्य के जीवन में ऐसा समस्या आता है, बीमार, संकट, जादू टोना, शैतानी ताकत की बुरे दृष्टि का प्रभाव पड़ने पर लोग इधर उधर यहाँ वहां क्या करते हैं? दौड़ते लगते हैं। परंतु सबसे पहले उत्पत्ति 1:26 और उत्पत्ति 2:7 की उस वचन को स्मरण करना चाहिए एक मसीह व्यक्ति को। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 और उत्पत्ति 2:7 का वचन को स्मरण करना चाहिए, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आपको, मुझको और सबको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। इसीलिए जब तक हम मनुष्य पाप नहीं करेंगे तब तक शैतान या दुनिया की कोई भी बुरे ताकत हमें परेशान नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप पाप नहीं करेंगे तब तक दुनिया की ताकत आपको परेशान करने नहीं पाएगा। हालेलुया। आपका जीवन में शैतान को आने नहीं देंगी तो परमेश्वर आपको ऐसा रखेगा जैसा मुर्गी अपने बच्चों को पाखों के नीचे छिपा कर रखता है, वैसा रखेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर की शर्त मानना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर हमको क्या करना है? परमेश्वर का शर्त मानना जरूरी है। पर यदि कोई व्यक्ति तन मन से
सत्य और निष्ठा से परमेश्वर की शर्तें और आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जी रहा है और उससे कोई भी बीमारी या समस्या होती है तो मुख्य बात यह है, देखिए, अब सत्य में रहकर आपका जीवन में बीमार आ गया या यीशु में पक्का रहकर यीशु में अब जैसे विश्वासी हैं, आपका जीवन में समस्या आया, दुख आया, शैतान की ताकत, बुरा प्रभाव आया, तो कहता है बीमारी या समस्या होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब सत्य में चल रहे हैं तो आपका जीवन में समस्या आया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस परीक्षा की भी घड़ी हो सकती है, जो शैतान करता है परीक्षा की घड़ी हो सकती है। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 26 उसका 41 की वचन कहता है, प्रभु यीशु ये कहते हैं कि जगते रहो। क्या करते रहो? जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमें यदि हम समस्या आ गया, हम लोग का जीवन में हम सच्चे मसीह हैं, यीशु को विश्वास करते हुए चलते हैं, तो मत्ती सुसमाचार 26:41 में कहता है कि यीशु कहता है जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। लिखा गया आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। दुर्बल है, इसलिए तो लोग आसानी से परमेश्वर का शर्त को क्या करते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। देखिए, उस मनुष्य को धीरज धरकर परमेश्वर के प्रार्थना के माध्यम से जुड़कर रहना चाहिए। एक सच्चा मसीह को क्या करना चाहिए? धीरज धरकर परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ जाना चाहिए। अर्थात यदि आप पवित्र जीवन जीते हुए सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए यीशु के पीछे चलते हुए मर भी जाएंगी। हालेलुया। सच्चे और अच्छाई में चलते हुए यदि आप मर भी जाएंगे तो भी आप स्वर्ग में स्थान पाएंगे। हालेलुया। हम बहुत सारा देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं। क्या कहते हैं? हर व्यक्ति क्या होता है जब मरने के बाद क्या कहते हैं कि परलोक हो गया और वो स्वर्ग चला गया, मतलब स्वर्ग में अच्छा से रह रहा है। बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। अगर विश्वास नहीं करते हैं, फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला को कहना चाहता हूँ, मर कर देखे एक बार मोरी कर देखो थोड़े के जिसन लोग के नहीं क्या क्वेश्चन जना पड़ो। हालेलुया। ये हम लोग का बहुत गलत है और यही तो शैतान मनुष्य के जीवन में डालता है, तुम जैसा रहो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हम सच्चाई से हम जीवन जीते हैं, मर भी जाएंगे तो कहता है कि तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग में स्थान मिलेगा, जगह मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:26 के वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरे सेवा करे, यीशु कह रहा है, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। ये नहीं है कि स्वर्ग सबको मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। स्वर्ग बिल्कुल सबको नहीं मिलता। जो यीशु में सच्चाई और अच्छाई जीवन जीता है उसी को मिलता है। अरे वचन साक्षी है, गवाह है। कौन सा? यूहन्ना 12:26। हालेलुया। अरे वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। यीशु मसीह का बातें कभी झूठा नहीं हो सकता। यीशु की शिक्षा में परमेश्वर की शर्त का पालन। देखिए क्या कहा जाता है, जो परमेश्वर की शर्तें पालन करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की शर्तें पालन करता है और प्रभु यीशु की शिक्षा और आज्ञा को मानते हैं, अर्थात बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके पास पिता परमेश्वर और यीशु मसीह भी हैं। जो अच्छाई से जीता है बाइबल के मुताबिक, उसके पास पिता परमेश्वर भी रहता है, पुत्र परमेश्वर भी रहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी रहते हैं। परंतु जो यीशु मसीह की शिक्षा को नहीं मानता है उसके पास परमेश्वर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उसके बारे में दूसरा यूहन्ना 1:9 में कहा गया है। वचन कहता है, देखने में मिलता है कि अर्थात प्रभु यीशु की शिक्षा मनुष्य को पापमय जीवन को छोड़कर सत्य, न्याय और धार्मिकता के मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया। आगे कहता है, पर
चुनाव मनुष्यों को करना पड़ता है, वो सत्य की शिक्षा को चुने या अधर्म के मार्ग पर चले। हालेलुया। मैंने अभी आपको बता दिया कि सर हर किसी को नहीं मिलता है, आपको चुनना है। वहां आपको चुनना है, निर्णय लेना है कि मैं कौन सा रास्ता में चलूंगा, चौड़ा रास्ता में चलूं या छोटा रास्ता में चलूं। छोटा रास्ता में जो चलेगा वो जीवन की ओर पहुंचाएगा, और जो बड़ा रास्ता में चलेगा वो नरक की ओर, विनाश की ओर। बाइबल कहता है कि चौड़ा रास्ता उसको कहते हैं जहां पाप है, हम सब कुछ कर सकते हैं, और संकुल जो कि पतला रास्ता वो है कि वहां पाप नहीं, यीशु मसीह नहीं। क्यों छोटा रास्ता? क्यों? क्योंकि एक मनुष्य को संभल कर चलना पड़ता है कि नहीं? छोटा रास्ता में संभल कर चलना पड़ता है, बड़े रास्ता में आपको संभलना होता है। दौड़े कूदे जो भी करें आप, जैसे तैसे करें, जा सकते हैं, लेकिन जो छोटा है उसको संभल कर अपना कदम रखना पड़ता है, और वही मत परमेश्वर की ओर ले जाएगा। इसीलिए कहा गया है, और थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद हम समाप्त करेंगे आज का विषय। तो लिखा गया, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को छोड़कर अपना कदम आगे बढ़ाता है, उसके पास परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना 2:1 में कहता, वचन में इस प्रकार लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के साथ में अभी सुन लीजिए, एक सबक क्या करते हैं कि मेरे उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। आप कहते हैं कि आपके नजर में अच्छा बढ़िया प्रचार कर से बहुत मन यीशु मसीह नहीं थी, लेकिन बचन क्या कहा कि जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, तो मैं जितने भी प्रचार करबी, जितने भी सत्य कथा के बताबी, ज्योति तार शिक्षा ने मैं स्थिर नहीं रही, तो मोर संगे परमेश्वर नीनो, यीशु नीनो। तो आज हमके परमेश्वर शिक्षा ने स्थिर रहे, स्थिर रह मतलब क्या है? एक जगह। हालेलुया। एक जगह ने हमें रोहमा, तो हम संगे परमेश्वर भी थी में, और तार बेटा जेंडा क्वेश्चन यीशु मसीह भी एक मनुष्य जीवन ने थी में। तो आगे अच्छे उसकी शिक्षा में स्थिर रहते हैं, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के शिक्षा में स्थिर रहने का मतलब क्या? परमेश्वर का शिक्षा का स्थिर रहने का मतलब क्या है? नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ पाप से दूर रहना है। हालेलुया। स्पष्ट बातें है, सटीक बातें है, कष्ट नहीं है। यदि हम परमेश्वर में स्थिर रहना है, तो कहा गया है पाप से दूर रहना है। अगर पाप से दूर रहते हैं तो अवश्य आप परमेश्वर का शिक्षा में क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। और कहा गया है यदि आप पाप से दूर रहते हैं तो निस्संदेह आप परमेश्वर की शर्त, जिससे आपको, मुझको और सारे संसार के लोगों को दिया गया है, उसका पालन करते हैं। क्योंकि यदि आप परमेश्वर की शर्तें जो आपको मिला है उसको और उसके आज्ञा नियमों को मानते हैं, पालन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर की उस योजना को भी पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का योजना को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जिसने आपको अपने स्वरूप में बनाया, हालेलुया, उसका योजना को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। हालेलुया। तो ये आज का विषय आखिर में बताना चाहता हूं। आज का विषय परमेश्वर हमें यही सिखाया कि जिस प्रकार स्वर्ग दूत को बनाया उस समय कोई शर्त नहीं रखा था, इसीलिए वो शैतान बहुत बड़ा कदम उठाया। आज इसीलिए ऐसा ना हो कहकर परमेश्वर ने मनुष्य को बता दिया और शर्त रखा कि पाप ना करना। हालेलुया। यदि पाप करते हो तो अवश्य कहां जाओगे? नरक जाओगे। हालेलुया। जैसे कि जो उनका हिंदू धर्म का बात है, जो उसको चुराना आता है, सीता को चुराना, तो उसमें क्या खींचा गया था? रेखा खींचा गया था कि इस रेखा से तुम पार ना करना। लेकिन वो क्या कर दिया? पार कर दिया। तो रावण उसको क्या करके ले गया? चोरी करके या उठा के ले गया। लेकिन अगर वो रेखा को पार ना कर दो, लेने पाता?
बिल्कुल नहीं। तो आज वैसे परमेश्वर हमें कहता है ये पाप तुम ना करना, यदि तुम पाप करते हो तो आपको उठा के कौन ले जाएगा? शैतान ले जाएगा। तो आइए हम इस विषय में हम बहुत अद्भुत विषय को सीखें कि आज यदि हम परमेश्वर के साथ स्थिर रहना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो